तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक के प्लॉट लोन के बारे में। तो बताएंगे आप प्लॉट लोन का एलिजिबिलिटी जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हो एचडीएफसी बैंक में। अगर आपको 20 लाख का यहाँ से प्लॉट लोन लेना है तो उसके लिए आपकी मंथली सैलरी कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे, फीस बताएंगे, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है और कुछ अदर बैंक हैं उनमें भी जो है कंपेरिजन करके बताएंगे प्लॉट लोन के इस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। अगर आपको कोई जो है लैंड वगैरह खरीदनी है और उसमें जो है अपना घर वगैरह बनवाना है तो उसके लिए एचडीएफसी बैंक जो है प्लॉट लोन आपको प्रोवाइड करता है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्पेशल होम लोन रेट्स जो चलते हैं सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल के लिए, वो है 8.70 से यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है और 9.30% तक जाता है। वहीं जो स्टैंडर्ड होम लोन रेट चलते हैं वो यहाँ पे 9.05 से स्टार्टिंग होगी और 9.80% तक जाएगा। अब ये जो स्पेशल होम लोन रेट्स हैं ये उनको ऑफर किया जाएगा जिनका यहाँ पे या तो सैलरी अकाउंट है, तो उन लोगों को जो है स्पेशल होम लोन रेट्स ऑफर किया जाएगा। और जिनका सैलरी अकाउंट किसी अदर बैंक में है, वो बैंक से ज्यादा जो है उनका रिलेशनशिप वगैरह नहीं है, तो उन लोगों को स्टैंडर्ड होम लोन रेट से मिलेगा जिसमें 9.05 से स्टार्टिंग हो जाती है। बात करें यहाँ पे एलिजिबिलिटी कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो देखिए अगर आप जो है 20 लाख रुपए का यहाँ से प्लॉट लोन लेना चाहते हो, प्लॉट लोन जो है आप मैक्सिमम 15 साल के लिए ले सकते हो। तो अगर आपकी 45,000 रुपए सैलरी है तो आप 20,32,116 रुपए का लोन ले सकते। प्लॉट लोन का जो मैक्सिमम टेन्योर होता है 15 सालों के लिए अगर आप लेते हो 20,32,116 रुपए जो है आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होगे। इसके अलावा अगर आप 8.7 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको लोन ऑफर किया जाता है तो 20,250 रुपए की उसकी महीने की किस्त बनेगी। तो इस तरीके से आप अपने प्लॉट लोन का एलिजिबिलिटी जो है कैलकुलेट करके देख सकते हो। बात करें यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन आपके क्या क्या लगते हैं, तो केवाईसी के डॉक्यूमेंट जिसमें पैन कार्ड मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह दे सकते। बात करें इनकम डॉक्यूमेंट की, तो सैलरी के लिए लास्ट 3 मंथ का सैलरी स्लिप, लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी, और फॉर्म 16 या आईटी रिटर्न आप दे सकते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल है तो उनको इनकम टैक्स रिटर्न लास्ट 2 ईयर का देना पड़ेगा, 2 साल की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा और 12 मंथ का करंट अकाउंट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट में जो है प्लॉट के लिए कॉपी ऑफ अलॉटमेंट लेटर या बायर एग्रीमेंट देना पड़ेगा। इसके अलावा टाइटल डीड वगैरह जो है आप दिखा सकते हो और कुछ अदर डॉक्यूमेंट भी जो रिक्वायर होते हैं जैसे कि ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। अगर आपने पहले कभी लोन लिया है वो चल रहा है तो उसका जो है लास्ट 6 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो हो गया। जो प्रोसेसिंग फीस होगी वो जो है चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे। बिजनेस प्रोफाइल हो गया, लेटेस्ट फॉर्म 26 एएस हो गया। तो ये देखिए कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से प्लॉट लोन लेने के लिए। बात करें फीस की, तो प्रोसेसिंग फीस जो आपके सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है उनके लिए 0.50% तक लगती है प्रोसेसिंग फीस। वहीं जो सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल है उनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस है वो 1.5% तक यहाँ पे लगती है। और एनआरआई, अब जो नॉन रेजिडेंट इंडियन होंगे उनके लिए जो प्रोसेसिंग फीस 1.25% लगती है आपके लोन अमाउंट का। और भी कुछ जो है चार्जेस हैं जैसे कि डिलेड इंस्टॉलमेंट पेमेंट चार्जेस, तो 18% पर एनम के हिसाब से है, मतलब 1.5% पर मंथ के हिसाब से आपका जो है ईएमआई अगर आप बाउंस करते हो तो उसके जो है चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बात करें यहाँ पे प्लॉट लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या रिक्वायर होती है, तो एज जो है 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए। कोई भी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड जो है अप्लाई कर सकता है, रेजिडेंट इंडियन अप्लाई कर सकता है। और जैसे कि मैंने बताया प्लॉट लोन आप जो है मैक्सिमम 15 साल के लिए जो है यहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उसमें सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल आते हैं। तो प्रोफेशनल में आपके आते हैं डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, इंजीनियर, कंपनी सेक्रेटरी। वहीं नॉन प्रोफेशनल में आपके ट्रेडर, कमीशन एजेंट और कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। अगर आप कोई प्लॉट जो है ले रहे हो तो उस जमीन पर जो है बैंक कितना लोन प्रोवाइड करेगा और आपको अपनी तरफ से कितना देना पड़ेगा। तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% जो लोन है वो एचडीएफसी बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% यहाँ भी, और 75 लाख के अगर ऊपर का लोन लेते हो तो प्रॉपर्टी कॉस्ट का 75% लोन जो है वो यहाँ पे एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी मंथली सैलरी 45,000 रुपए है तो आप 20,32,116 रुपए का प्लॉट लोन ले सकते हो और मैक्सिमम 15 साल के लिए। अब इसकी जो किस्त है वो आई है 20,250 रुपए। ये कैसे आई है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये लोन अमाउंट ले लेते हैं कि अगर इतना लोन अमाउंट आपको मिलता है तो यहाँ पे हमने लोन अमाउंट डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.70 पर आपको ऑफर किया जा रहा है और मैक्सिमम आप 15 साल के लिए प्लॉट लोन ले सकते हो। आपकी महीने की किस्त देखिए 20,250 रुपए यहाँ पे बन रही है और यहाँ पे भी देखिए वही बन रही थी 20,250। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ईएमआई बताता है, लेकिन इस वेबसाइट पर आप ईएमआई के अलावा जो है टोटल इंटरेस्ट जो आपको पे करना पड़ेगा 16,12,883 रुपए का, वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। टोटल पेमेंट आप देख सकते हो कितनी पे करनी पड़ेगी,
प्रिंसिपल लोन अमाउंट देख सकते हो 55.8% है, जो आपने 20,32,000 का लिया। टोटल इंटरेस्ट आपको 44.2 जो कि है 16,12,000 रुपए का, वो आपको देना पड़ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना होम लोन का, पर्सनल लोन का, कार लोन का मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट इस वेबसाइट पर कैलकुलेट करके देख सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम बात करने वाले अदर बैंकों में प्लॉट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप प्लॉट लोन लेते हो तो 8.60 से स्टार्टिंग है और 10.75% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे जाता है। कोटक महिंद्रा बैंक में 8.85% से स्टार्टिंग हो रही है। पंजाब नेशनल बैंक में 8.68 से स्टार्टिंग हो रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 9% से स्टार्टिंग है, 10.95% तक जाता है। L&T हाउसिंग फाइनेंस से लेते हो 8.60 से स्टार्टिंग है। ICICI बैंक से लेते हो तो 9% से स्टार्टिंग है। इसके अलावा बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.70, PNB हाउसिंग फाइनेंस 8.75 से लेके 14.50, टाटा कैपिटल 9.15, बैंक ऑफ बड़ौदा 9.15 से स्टार्टिंग है, 10.90% तक जाएगा। फेडरल बैंक 10.15 से स्टार्टिंग है, 10.30% तक जाएगा। SBI में 8.5% से स्टार्टिंग हो रही है, 10.15% तक जाएगा। और IDFC फर्स्ट बैंक में 8.85% से स्टार्टिंग हो रही है। तो ये देख सकते हो कुछ टॉप बैंक्स है जिसमें आपको कुछ फाइनेंस कंपनी भी है, कुछ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है। उनमें इस समय प्लॉट लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं वो आप यहाँ से डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। और मैं आप जो है कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के प्लॉट लोन के बारे में हमसे डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा बात करें अगर आपको किसी भी बैंक के लोन्स के ऑफर जानने हो, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, सेविंग अकाउंट हो, क्रेडिट कार्ड हो, इनके ऑफर वगैरह के लिंक आज जो है आप इस वेबसाइट पर डिटेल में चेकआउट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे HDFC बैंक के होम लोन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसी में आप देख सकते हो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटेल में देख सकते हो। होम लोन, प्लॉट लोन या होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सपेंशन लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें जो है यहाँ पे क्या जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। इसके अलावा अगर कोई ऑफर बैंक ने लॉन्च किया होगा उसका भी लिंक आपको इस वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट का भी जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करेगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हमें आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के प्लॉट लोन के बारे में हमसे जानना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।